Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Learn English with Nazim Patel. Today we are going to learn about indefinite simple present tense यानी ज़माने हाल मतलब के बारे में आज पढ़ेंगे. Tenses is a very important topic in English grammar. आज हम tenses में पढ़ेंगे तीनों ज़माने के बारे में. Present tense यानी ज़माने हाल, प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल, पास्ट टेंस यानी ज़माने माजी और फ्यूचर टेंस ज़माने मुस्तकबिल. जुमले जो हम कहे जाते हैं, हमारी जो बोलचाल होती है, ये तीन ज़मानों में होती है. प्रेजेंट टेंस यानी अब जो चल रहा है ज़माना, हाल का ज़माना, इसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जो गुजरा हुआ है या गुजरी हुई बातें हैं उसे हम पास्ट टेंस में बताते हैं, और जो आने वाली चीज़ें हैं, जो मुस्तकबिल में होगा, उसे ज़माने मुस्तकबिल या फ्यूचर टेंस कहते हैं. आज हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे. प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल. प्रेजेंट टेंस के ज़माने को चार ज़मानों में बांटा गया है. पहला है इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सादा ज़माने हाल या ज़माने हाल मतलब. यानी इस ज़माने में काम के होने का जिक्र होता है, लेकिन काम कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा इसका जिक्र नहीं होता, बल्कि काम का होने का जिक्र होता है. और दूसरा है, और ये पहला हुआ, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने हाल जारी. यहाँ पे इस ज़माने में फेल अभी चल रहा है, इस ज़माने में काम अभी जारी है, ये बताया जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम के जारी होने का जिक्र होता है. और तीसरा ज़माना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ज़माने हाल मुकम्मल, यानी अभी थोड़ी देर पहले ये काम मुकम्मल हो चुका है, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी काम के मुकम्मल होने के ज़माने में पेश करते हैं जुमलों को, जिसे ज़माने हाल मुकम्मल कहते हैं. और चौथा जो ज़माना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने हाल मुकम्मल जारी. इस ज़माने में थोड़ी देर पहले जो काम था वो चल रहा था, अब मुकम्मल हो चुका है, इसका जिक्र होता है, यानी थोड़ी देर पहले वो काम जारी था. ठीक है. अब इसके बाद में हम सबसे पहले जानते हैं इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी ज़माने हाल मतलब. उर्दू में इस ज़माने के जुमलों को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, उर्दू में इस ज़माने के फ़ेल के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ या ते हैं आता है. जिस तरह खाता है, पढ़ती है, लिखता हूँ, पीते हैं, वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे आपको मालूम हो गया बच्चों कि उर्दू में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमलों को पहचानना है तो आखिर में देखिएगा, अगर जब फेल के साथ में ता ती या ते हैं, तो सब में पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है. सेंटेंस बनने के लिए एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट. तो यह सब्जेक्ट यानी डूअर, जिसे हम अंग्रेजी में डूअर कहते हैं या उर्दू में फाइल, और प्रेडिकेट यानी कोई भी एक बयान होता है या वर्ब होता है. पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी डूअर हु डज द एक्शन, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं. उर्दू में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं. और दूसरा जो आता है हमारा वर्ब. वर्ब यानी एक्शन वर्ड, यानी जिससे एक्शन जाहिर होती है उसको वर्ब कहते हैं. तो उर्दू में इसको कहते हैं हम फेल कहते हैं. काम को फेल कहते हैं, जो भी एक्शन वर्ड है उसे फेल कहते हैं. और तीसरा जो होता है वो ऑब्जेक्ट है. इसका होना लाजमी नहीं है. तो यहाँ पे विच रिसीव्स द एक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. यानी जिस पर फेल का अमल होता है या जिस पर काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं. क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं. तो फेल, फाइल, मफूल. फेल यानी काम,
फाइल यानी काम करने वाला, और मफूल यानी जिस पर काम हो, इसको हम क्या कहते हैं, मफऊल कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मस्बत जुमले। मस्बत जुमलों के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो पहला है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, यानी मस्बत जुमले। तो ये इस नोयत से आते हैं, इस फॉर्मूले में आते हैं, इस रूल में आते हैं। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, अगर हो तो ऑब्जेक्ट लिखें, अगर नहीं हुआ तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा। ठीक है, तो इसमें ये से सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट वर्ब क्या है, वर्ब, यानी इसको उर्दू में हम कहते हैं मजदर, जहाँ से वर्ब की शुरुआत हुई। तो हम इसे फर्स्ट वर्ब के पहले टू लिखकर लिखते हैं। टू ईट ये इन्फिनिटिव वर्ब है तो मजदर कहेंगे। इसके बाद में फर्स्ट वर्ब को टू हटाकर लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट वर्ब हो गया। ये पहला फेल ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। इसके बाद में सिंगुलर के साथ में ये जो पांचवा फेल है ये भी सिंगुलर के साथ में इस्तेमाल होता है, ये भी फर्स्ट। इसे हम फिफ्थ वर्ब कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया है अगर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन आई है, वी है, यू है या दे है, या कोई प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन मीन्स जैसे बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, इस तरह के प्लूरल नाउन यानी इसमें जमा हो तो उसके साथ हम फर्स्ट वर्ब लगाएंगे, ये वाला वर्ब लगाएंगे, फर्स्ट वर्ब लगाएंगे। अगर चाह सब्जेक्ट प्रोनाउन में ही है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं, ही, शी, इट हो, या तो सिंगुलर नाउन यानी वाहिद इस्म हो। यहाँ पे क्या, ये जमा इस्म, तो ये इसम जमा इस्म हो गया, ये वाहिद इस्म। तो हम वर्ब के साथ में यस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। इसको हम फिफ्थ वर्ब में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यस लगाकर ईट्स। अगर जब गो होगा तो उसे ई एस लगाएंगे, यानी ये यस और ई एस कैसे लगाएंगे, जिस तरह हम सिंगुलर और प्लूरल बनाने का रूल जानते हैं, जैसा यस, डबल एस, सी एच, एस एच या ओ या एक्स हो तो हम ई एस लगाएंगे। अगर चाहे वाहिद वर्ब का आखिरी लेटर यस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स हो तो हम उसके सामने ई एस लगाएंगे। बाकी तमाम वर्ब्स के साथ हम सिर्फ यस लगाते हैं, तो इसको हम फिफ्थ वर्ब कहते हैं। तो ये सेकेंड वर्ब यानी ईट का सेकेंड वर्ब है, जिसे हम सेकेंड वर्ब कहते हैं एट, यानी ये माजी का फेल है। तो ये सेकेंड वर्ब हुआ, पास्ट टेंस कह सकते हैं, पास्ट वर्ब। थर्ड वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जो फोर्थ वर्ब है आईएनजी में होता है, फोर्थ वर्ब आईएनजी में होता है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये फिफ्थ वर्ब है जिसको हम फर्स्ट वर्ब को यस या ई एस लगाते हैं। तो ये वर्ब का पैटर्न आपको मालूम हो गया होगा। तो इसी तरह टू राइट, ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। इसके बाद में राइट, ये फर्स्ट वर्ब हो गया। रोट, ये सेकेंड वर्ब हो गया। रिटन, ये थर्ड वर्ब हो गया। राइटिंग, ये फोर्थ वर्ब हो गया। इसी तरह राइट्स, ये फिफ्थ वर्ब हो गया। तो इसी तरह हम वर्ब को लिखते हैं। आइए देखते हैं अफर्मेटिव का, जिस तरह मैंने फार्मूला बताया आपको कि सब्जेक्ट होता है फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, तो इसकी जुमले की नोयत कैसे होती है। यहाँ पे देखिए उर्दू में एक जुमला है जो मैंने लिख दिया है, मैं आम खाता हूँ। यहाँ पे मैं, उर्दू में जो फाइल होता है वो पहले आता है, अंग्रेजी में भी फाइल पहले आता है। सब्जेक्ट यानी क्या, फाइल। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड जो देखिए आम जो है ये है ऑब्जेक्ट।
आम जो है वो ऑब्जेक्ट है यानी मफूल है जिस पर काम हो रहा है। तो ये मफूल अंग्रेजी में आखिर में आता है और हमारा उर्दू का फेल जो होता है वो जुमले के आखिर में होता है। खाता हूँ, देखिए ता हूँ आया, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये हमेशा अंग्रेजी में बीच में आता है। तो पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो अहमद क्या है? अहमद फाइल है जो सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे मैंने बताया सिंगुलर वाहिद इस्म है, इसीलिए हम उसके वर्ब के साथ में क्या लगाएंगे, जिस तरह मैंने बताया यस या ई एस लगाएंगे। ईट के सामने हमने यस को जोड़ दिया, ईट्स ए मैंगो। मैंगो वाहिद है इसलिए हमने आर्टिकल ए लगाया। अहमद ईट्स ए मैंगो, इस तरह तरतीब होगी। चलो आइए हम आगे मिसालों को हल करते हैं तो आपको क्लियर मालूम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। अहमद खत लिखता है, हम स्कूल जाते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो किताब पढ़ता है, आप फिल्म देखते हैं। इतने जुमले मैंने ले लिया है और यहाँ पे फाइल को हमने ब्लैक कलर में लिख दिया है। बाद में ख़त यानी ऑब्जेक्ट को यानी मफूल को हमने ग्रीन कलर में लिख दिया है। लिखता हूँ ये जो वर्ब है उसे रेड कलर में लिख दिया है ताकि आपको सीखने में आसानी हो। चलो अब हम करते हैं, पहले हम 3 क्वेश्चन करेंगे। इस जुमले में काम क्या है, यानी व्हाट इज़ द वर्ब। तो लिखता है वर्ब हो गया। कौन लिखता है ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है यानी फाइल कौन है। क्या लिखता है तीसरा क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मालूम हो जाएगा। तो हमारा रूल क्या है, यस वी ओ यानी सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब, ये फर्स्ट वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो लिखेंगे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, अहमद, तो हम लिखेंगे अहमद, ठीक है। अहमद यहाँ पे लिखता है यानी फर्स्ट वर्ब, तो अहमद क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो हमने राइट लिखेंगे, राइट के बाद में यस लिखेंगे। अहमद राइट्स ए लेटर, ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब दूसरे में यहाँ पे हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि इसमें वर्ब क्या है, जाते हैं, कौन जा रहे हैं, हम, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, जाना आना ये वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ प्लेस है, कहाँ जा रहे हो, प्लेस यानी जगह है, वो स्कूल को जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं वी, बाद में जाने के लिए हम फर्स्ट वर्ब क्या है, गो, वी गो। अब जाने किधर जा रहे हैं, स्कूल को, टू स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो टू स्कूल लिखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे खेलते हैं वर्ब है, बच्चे सब्जेक्ट हैं, क्या खेल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। अब फर्स्ट वर्ब क्या होता है, टू प्ले इन्फिनिटिव है, प्ले फर्स्ट वर्ब, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ पे भी वर्ब पढ़ता है, सब्जेक्ट हमारा ये है, किताब ऑब्जेक्ट है, ओ यानी ही, पढ़ता है लड़का है, मेल के लिए ही, अगर जब फीमेल होती तो शी, बेजान चीज़ें या जानवरों के लिए इट, या बच्चों के लिए भी इट इस्तेमाल करते हैं। ही पढ़ने के लिए फर्स्ट वर्ब है रीड, ही रीड, ही के साथ में हम क्या करेंगे, यस लगाएंगे, ही रीड्स। अब बुक के लिए बुक सिंगुलर है, ए बुक। अब इसके बाद में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ब हो गया, कौन दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, फिल्म जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप यानी यू, फर्स्ट वर्ब लिखेंगे वॉच, फिल्म ए फिल्म, तो यहाँ पे फुल स्टॉप हम लगा देंगे। अब आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे लिखना है। अब देखते हैं when two verbs in a sentence, अगर चाहे एक जुमले में एक से ज़्यादा वर्ब आए या 2 वर्ब आए तो कैसे लिखेंगे।
अब यहाँ पे देखिएगा, अहमद इसके अब्बू को खत लिखना चाहता है। अब यहाँ पे वर्ब देखिएगा, यहाँ पे वर्ब जो है चाहता है, ये एक वर्ब है, और लिखना ये दूसरा वर्ब है हमारा। तो ये खत ये ऑब्जेक्ट है और अहमद हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके अब्बू को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे हम, पहला हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे अहमद। अब चाहता है ये पहला आएगा, वॉन्ट्स ये हमने लिख दिया, अहमद सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब के साथ में यस लगा दिया, अहमद वॉन्ट्स। अब हम दूसरे वर्ब को लिखेंगे। अब दूसरा वर्ब क्या है, लिखना। लिखना जो वर्ब है, दूसरा जो वर्ब आ रहा है हमारा, इसको हम इन्फिनिटी में लिखेंगे। जब भी कोई जुमले में दूसरा वर्ब आए तो इसे इन्फिनिटी में लिखते हैं। अहमद वॉन्ट्स टू राइट, यहाँ पे लिखेंगे राइट की जगह टू राइट। क्या लिखना चाहता है वो, हमारा ऑब्जेक्ट है दूसरे वर्ब के साथ में, ए लेटर। किसे लिखना चाहता है, टू हिज फादर। तो यहाँ पे लिखकर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जुमला है, हम दोस्तों के साथ अंग्रेजी सीखने स्कूल जाते हैं। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन कीजिए कि इसमें वर्ब क्या है। तो जाते हैं हमारा वर्ब हो गया, ये फर्स्ट वर्ब हो गया। सीखने ये हमारा दूसरा वर्ब है, और सीखने का ऑब्जेक्ट जो है ये हो गया। अब कौन सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मालूम हो गया। ये दोस्तों के साथ बाद में लिखेंगे। तो उर्दू में हम इन्फिनेटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे, इन्फिनेटिव, जैसा मैंने इन्फिनेटिव वर्ब को हम उर्दू में कैसे पहचानेंगे, तो इसके वर्ब के साथ में फेल के साथ में क्या आता है, फेल के साथ ना, नी या ने होता है। जैसा खाना, पीने, लिखने, लिखना, ये क्या हो गया, ना, नी, जो भी ने वगैरह आ रहा है इससे हमें मजदर का पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए सीखने, यहाँ पे लिखना, ये क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, यानी मजदर के हुर्फ है। तो हम इसे यहाँ पे पहले वर्ब को पहले लिखेंगे, दूसरे वर्ब को इन्फिनेटिव में लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी वी के बाद में जाते हैं को फर्स्ट वर्ब में लिखेंगे, वी गो। कहाँ जा रहे हैं, टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। अब दूसरे वर्ब को हम इन्फिनेटिव में लिखेंगे, यानी टू के साथ में लिखेंगे, टू लर्न। सीखने को क्या बोलते हैं, लर्न। टू लर्न इन्फिनेटिव हो गया। क्या सीखना चाहते हैं, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश दोस्तों के साथ, विथ फ्रेंड्स। तो ये फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हमें इस तरह जुमलों को बनाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। शुक्रिया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और देखते रहें अगले वीडियो को, लर्न इंग्लिश विद मोहम्मद नाजिम पटेल। थैंक यू।